एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस अकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। तो हम लोग हिंदी वर्तनी में आम तौर पर जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां कर जाते हैं, जिसमें आप ये देखें कि कहीं हमें ये नहीं पता कि छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग कहाँ होगा, इक का प्रयोग कहाँ होगा। जैसे आप देखें ना, ये लिखा है मिठाई, तो यहाँ पर एक और छोटी ई फिर लास्ट में बड़ी ई। अक्सर हम लोग दिवाली लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो क्या होता है, दिवाली होता है। अक्सर यही गलती हम द्वारका लिखने में करते हैं, वो द्वारिका लिख देते हैं हम लोग। और वो एग्ज़ाम में अक्सर आता है कवित्री, उसको हम लोग अक्सर गलत कर देते हैं। उसी तरह से भस्मीभूत, वैराग्य, इसमें जैसे अड़ा और अढ़ा, जैसे पेड़, पेढ़ा, चढ़ना, पढ़ना, बढ़ई, कढ़ाई, इसमें हम लोगों को पता नहीं रहता कि अढ़ा कहाँ आना, अड़ा कहाँ आना, ला खाली कहाँ आना आता है। जैसे आमतौर पर न्योछावर है तो इसमें हम औ की मात्रा लगा देते हैं। इधर निर्दयी यो है, इसको हम लिख देते हैं निर्दयी। तो मैंने जो हम लोग कुछ कॉमन एरर्स या कुछ आम तौर पर गलतियां करते हैं, तो उनको देखते हुए मैंने इन चीज़ों को एक साथ लिखने का प्रयास किया है। जो जो चीज़ें एक जैसी आती हैं उनको हमने एक जगहों पर पिरोने का प्रयास किया है। जैसे व्यवसाय लिखेंगे तो ये है, व्यावसायिक लिखेंगे तो यो पे बड़े या की मात्रा आ जाएगी। उसी तरह से व्यावहारिक, आभ्यंतरिक, आध्यात्मिक, ये चीज़ें हैं। समाज लिखेंगे तो आप यहाँ पर सा पे आ की मात्रा नहीं लगाएंगे, लेकिन जब सामाजिक लिखेंगे तो सा पे आ की मात्रा हो जाएगी। उसी तरह से आप यहाँ देखें कि मैंने यहाँ लिखा शुद्ध और ब्रैकेट में लिखा अशुद्ध। इसका मतलब क्या है कि गंगा इस तरह से जो है कि लिखा जाएगा, इस तरह से लिखना अशुद्ध है। सेम पंच इस तरह से लिखा जाएगा, इस तरह से लिखना अशुद्ध है। और सेम नंदन और नंदन। तो इसी तरह से आगे चलते हुए मैंने आपके लिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, जो अगर मैं इनको एक एक करके पढ़ता जाऊँ तो मैं अपना भी और आपका भी समय ख़राब करूँगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप लोग याद करने की कोशिश कीजिए, बार बार लिखने की कोशिश कीजिए। ये जो हैं लगभग 100% शुद्ध हैं। अब यहाँ पर कौन सा दोष हो गया, या तो मैं लगभग कहूँ या 100% कहूँ, तो ये 100% शुद्ध हैं। आपको इस तरह से लिखना चाहिए। यहाँ पर जहाँ समझाने की बात है, तो जैसे कि मैंने यह लिखा है गया, ये क्रिया का भूतकाल है, तो इसमें इसका जो बहुवचन और स्त्रीलिंग होगा तो गई और गए सही होगा। ये बड़ी की मात्रा और ये अशुद्ध हैं। आया से आई और आए बनेगा। खाई, खाए, हुई, हुए, हुआ, ये सब जो है कि शुद्ध हैं। तो इनको आप लोग देख लीजिए, आपको हिंदी में एग्ज़ाम में इसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। और सबसे अच्छी बात, अगर आप इसको लिख लें तो उससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। थैंक यू। अगर ये अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू। एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस अकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। तो हम लोग हिंदी वर्तनी में आम तौर पर जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां कर जाते हैं, जिसमें आप ये देखें कि कहीं हमें ये नहीं पता कि छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग कहाँ होगा, इक का प्रयोग कहाँ होगा। जैसे आप देखें ना, ये लिखा है मिठाई, तो यहाँ पर एक और छोटी ई फिर लास्ट में बड़ी ई। अक्सर हम लोग दिवाली लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो क्या होता है, दिवाली होता है। अक्सर यही गलती हम द्वारका लिखने में करते हैं, वो द्वारिका लिख देते हैं हम लोग। और वो एग्ज़ाम में अक्सर आता है कवित्री, उसको हम लोग अक्सर गलत कर देते हैं। उसी तरह से भस्मीभूत, वैराग्य, इसमें जैसे अड़ा और अढ़ा, जैसे पेड़, पेढ़ा, चढ़ना, पढ़ना, बढ़ई, कढ़ाई, इसमें हम लोगों को पता नहीं रहता कि अढ़ा कहाँ आना, अड़ा कहाँ आना, ला खाली कहाँ आना आता है। जैसे आमतौर पर न्योछावर है तो इसमें हम औ की मात्रा लगा देते हैं। इधर निर्दयी यो है, इसको हम लिख देते हैं निर्दयी। तो मैंने जो हम लोग कुछ कॉमन एरर्स या कुछ आम तौर पर गलतियां करते हैं, तो उनको देखते हुए मैंने इन चीज़ों को एक साथ लिखने का प्रयास किया है। जो जो चीज़ें एक जैसी आती हैं उनको हमने एक जगहों पर पिरोने का प्रयास किया है। जैसे व्यवसाय लिखेंगे तो ये है, व्यावसायिक लिखेंगे तो यो पे बड़े या की मात्रा आ जाएगी। उसी तरह से व्यावहारिक, आभ्यंतरिक, आध्यात्मिक, ये चीज़ें हैं। समाज लिखेंगे तो आप यहाँ पर सा पे आ की मात्रा नहीं लगाएंगे, लेकिन जब सामाजिक लिखेंगे तो सा पे आ की मात्रा हो जाएगी। उसी तरह से आप यहाँ देखें कि मैंने यहाँ लिखा शुद्ध और ब्रैकेट में लिखा अशुद्ध। इसका मतलब क्या है कि गंगा इस तरह से जो है कि लिखा जाएगा, इस तरह से लिखना अशुद्ध है। सेम पंच इस तरह से लिखा जाएगा, इस तरह से लिखना अशुद्ध है। और सेम नंदन और नंदन। तो इसी तरह से आगे चलते हुए मैंने आपके लिए
यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं जो अगर मैं इनको एक एक करके पढ़ता जाऊँ तो मैं अपना भी और आपका भी समय ख़राब करूँगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप लोग याद करने की कोशिश कीजिए, बार बार लिखने की कोशिश कीजिए। ये जो हैं लगभग 100% शुद्ध हैं। अब यहाँ पर कौन सा दोष हो गया, या तो मैं लगभग कहूँ या 100% कहूँ, तो ये 100% शुद्ध हैं। आपको इस तरह से लिखना चाहिए। यहाँ पर जहाँ समझाने की बात है तो जैसे कि मैंने यह लिखा है गया, ये क्रिया का भूतकाल है, तो इसमें इसका जो बहुवचन और स्त्रीलिंग होगा तो गई और गए सही होगा। ये बड़ी की मात्रा और ये अशुद्ध हैं। आया से आई और आए बनेगा। खाई, खाए, हुई, हुए, हुआ, ये सब जो है कि शुद्ध हैं। तो इनको आप लोग देख लीजिए, आपको हिंदी में एग्ज़ाम में इसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें और सबसे अच्छी बात अगर आप इसको लिख लें तो उससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। थैंक यू। अगर ये अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।